The greatest danger that we face today is not coronavirus. Yes, you have heard it right. आज जो हमारे सामने हमारे लिए सबसे बड़ा कोई अगर खतरा है तो वो कोरोना वायरस नहीं है। और ये आपने बिल्कुल सही सुना। नीदर इज इट आवर जॉबलेसनेस, ना ही हमारी बेरोजगारी है। नीदर इज इट आवर सिकनेस, ना ही हमारी बीमारी है। नीदर इज इट आवर अनसर्टेन फ्यूचर, ना ही हमारा अनिश्चित भविष्य है। द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर अस इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हमारे लिए आज कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है परमेश्वर की धार्मिकता। ही इज राइचियस, वो धर्मी है। Therefore he governs the world with his laws. वो धर्मी है, इसीलिए वो इस दुनिया को अपने व्यवस्था से नियंत्रित करता है, उसके आधार पर चलाता है उसे। According to his law, he rewards perfect obedience. अपने व्यवस्था के आधार पर अगर कोई बिल्कुल सिद्ध आज्ञाकारिता पर चलता है तो उसे प्रतिफल देता है। And punishes every disobedience, और हर पाप, हर आज्ञा के उल्लंघन को वो दंडित भी करता है। He rewards perfect obedience with eternal life. अगर आपकी आज्ञाकारिता बिल्कुल सिद्ध है तो अनंत जीवन प्राप्त होता है। He punishes disobedience with eternal death, और अगर एक भी न्याय आज्ञा को आपने तोड़ा है तो आपको अनंत दंड प्राप्त होता है। How many of us have been perfect in obeying God's commandments? हम में से कितने लोग हैं आज सुबह के समय जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को बिल्कुल सिद्ध तरीके से रखा है? Let us take some commandments from the 10 commandments. जो 10 नियम है एक्सोडस 20वें अध्याय के अंदर जो लिखा हुआ है, उसमें से कुछ नियमों को हम देखें। How many of us has perfectly honored our father and mother? आप में से कितने लोगों ने बिल्कुल सिद्धता के साथ आपके माता और पिता का आदर किया है? How many of us have never stolen? And in the stealing also comes pirated movies, because that is also stealing. आप में से कितने लोगों ने किसी भी छोटी से छोटी कोई किसी वस्तु को चुराया है? इसके अंदर पायरेटेड मूवी भी आ गई, क्योंकि आप बेसिकली उनके आप उसको चुरा रहे हो पायरेटेड मूवी के द्वारा, उनके परमिशन के बिना। How many of us have never given false testimony? हम में से कितने लोगों ने कभी किसी व्यक्ति के बारे में एक गलत गवाही दी है? How many of us have never coveted what belongs to others? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में किसी चीज को देखकर उसका लालच नहीं किया है? If you have done any of this, one of this, we have missed God's righteousness. अगर आप में से किसी ने भी इसमें से किसी भी एक भी न्याय को नियम को तोड़ा है तो हमने परमेश्वर की धार्मिकता को पाने में हम चूक चुके हैं। We have missed it. हमने उसकी धार्मिकता खो दी है। Which means that we are now at enmity with God. जिसका मतलब अब ये है कि अब हम परमेश्वर के साथ एक बैर के माहौल में हैं, हम उसके साथ एक दुश्मनी कर बैठे हैं। God is ready to punish us with eternal death. परमेश्वर तैयार है आज हमें अनंत दंड, अनंत मृत्यु देने के लिए। How many of us are confident that if we die today, we will not experience eternal death? आज हम में से कितने लोग इस बात का विश्वास रखते हैं कि आज रात को हम मर जाएंगे तो हम अनंत मृत्यु का सामना नहीं करेंगे? But there is one way we can be reconciled to God.
लेकिन एक मार्ग है जिससे आप परमेश्वर से मिलाप कर सकते हो और उस अनंत मृत्यु से बच सकते हो, एंड यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल डेथ. दैट इज व्हाट पॉल इज गोइंग टू टीच अस टुडे. उसी बात को पौलुस आज हमें सिखाने वाला है. Centuries back, God gave His law to the nation of Israel through Moses. बहुत शताब्दी पहले परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को मूसा के द्वारा इज़राइल के राज्य को दिया. And last time we learned how this law became the cause of disunity and enmity between Jews and Gentiles. और हमने पिछली बार सीखा कि इस व्यवस्था के कारण यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में फूट और बैर उत्पन्न हुआ. The spiritual pride of following the law kept the Jews from having fellowship with the Gentiles. इस व्यवस्था के पूरे करने से उत्पन्न होने वाली जो आत्मिक घमंड है वो यहूदियों को अन्य जातियों से अलग करता है. But Jesus came and died on the cross so that all those who believe in Him actually die with Him and are released from the law of Moses. लेकिन यीशु मसीह आता है, क्रूस पर मरता है, और जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है, यीशु मसीह की मृत्यु उसकी मृत्यु गिनी जाती है ताकि मूसा के व्यवस्था से उनको छुटकारा मिल पाए. जब वो पहले बंधे हुए थे व्यवस्था से, मर जाते हैं तो छूट जाते हैं पुराने बंधनों से. They were bound to the law of Moses earlier. When they die in Christ, they are released from the law of Moses. They were also saved from its curse. व्यवस्था के शाप से भी वो बच गए. The law of Moses was rendered powerless in their life. मूसा की जो व्यवस्था है उससे वो बच गए. मूसा की व्यवस्था उनके जीवन में असमर्थ हो गया यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा. The enmity between Jews and Gentiles was destroyed. यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में जो बैर था उसको मिटा दिया गया. Which meant that both Jews and Gentiles could now worship God together in peace. इसका मतलब ये था कि अब यहूदी और अन्य जाति यीशु मसीह के मृत्यु के कारण एक साथ मिलकर अब आकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं. But Paul adds today in verse 16 that by dying on the cross, Jesus rendered that law powerless and also destroyed our enmity with God. लेकिन आज पौलुस 16वें आयत में एक बात को जोड़ रहा है उसके साथ. वो बोलता है यीशु मसीह के क्रूस पर हुए मृत्यु के कारण और क्योंकि व्यवस्था को उसने असमर्थ बना दिया, उसके कारण परमेश्वर के साथ हमारा जो बैर है उसका भी नाश कर दिया उसने. आइए हम उस 16वें आयत को पढ़े. लेट अस रीड दैट वर्स 16. एफेसियों का दूसरा अध्याय 16वां आयत. Ephesians chapter 2 and verse 16. And might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. God's law reveals His righteousness. अब देखिए परमेश्वर की व्यवस्था जो है उसके धार्मिकता को दर्शाता है. Therefore any man who breaks the law of God, whether Jew or Gentile, is at enmity with God. तो अगर कोई भी व्यक्ति भले यहूदी हो या अन्य जाति से हो, अगर परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है तो परमेश्वर से बैर रखता है. It is not that only Jews were supposed to obey God's law. अब ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहूदियों को परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना था. Even though the law was not given to Gentiles through Moses,
But God had written down the requirements of the law in the hearts of the Gentiles. भले व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा अन्य जातियों को नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने व्यवस्था की अपेक्षाओं को अन्य जातियों के हृदय पर जरूर लिख रखा था. That is why we see that even Gentiles sometimes fulfill God's laws. They also refrain from murder, theft, adultery. They also honor their parents. उसीलिए आप देखते हो कि अन्य जाति भी कभी कभी परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं. वो भी हत्या, चोरी, व्यभिचार से बचते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं. But their conscience records both their obedience and disobedience. लेकिन उनका जो विवेक है, उनके अंदर जो विवेक है, वो उनकी आज्ञाकारिता और बलवा दोनों का एक लेख रखता है. तो हमारा जो विवेक है वो लेख रखता है. Our conscience keeps a record of our obedience and disobedience. And on the day of judgment, our conscience will testify against us. और हमारा जो विवेक है वो परमेश्वर के न्याय के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा. आइए कुछ आयतों को पढ़े. लेट्स रीड सम वर्सेस. रोमियो का दूसरा अध्याय, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 14 to 16, 14वें आयत से लेकर 16वां आयत. रोमियो का दूसरा अध्याय 14वें आयत से 16वां आयत. For when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. On that day when, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. वो बोलता है वहां पर, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है. वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा. So one thing is a fact, whether Jew or Gentile, every single person by nature breaks God's laws. एक बात जो है बिल्कुल तथ्य है कि यहूदी हो या अन्य जाति हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना उसके चरित्र का एक भाग है, उसके चरित्र का एक हिस्सा है. उसका चरित्र ही वही है. He is at enmity with God. उसने परमेश्वर से बैर रखा है. एक और आयत को पढ़ेंगे, रोमियो का 8वां अध्याय और 7वां और 8वां आयत. Romans chapter 8 and verse 7 and 8. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, or at enmity with God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. वो बोलता है 8वें अध्याय के 7वें आयत में रोमियो के, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. The mind set on the flesh. It is talking about people who are under bondage to sin. वहां पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, शरीर पर मन लगाना, वो ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो पाप के दासत्व में.
In Romans chapter 3 and verse 9, Paul had said that both Jews and Gentiles are under the bondage to sin. रोमियो के तीसरे अध्याय 9वें आयत में पौलुस ने ये कहा था कि यहूदी हो या यूनानी हो, सब के सब पाप के दासत्व में. And Paul says here in verse 7 that a man is under bondage to sin. He does not subject himself to the law of God. 7वें आयत में वो कहता है कि एक मनुष्य पाप के दासत्व में है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होता है. But more importantly, Paul says they are not even able to do so. लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए वहां पर क्या लिखा है. पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता है. He's trying to say that submission to the law of God is not just a matter of our will, but also a matter of our ability. वो ये कहना चाह रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन होना वो सिर्फ हमारे इच्छा शक्ति पर आधारित नहीं है, लेकिन हमारी काबिलियत ही नहीं है उसको पूरा करने की. That is why in verse 8 Paul says they cannot please God. उसीलिए 8वें आयत में पौलुस कहता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. Both Jews and Gentiles are by nature rebellious. अपने चरित्र से ही यहूदी हो या यूनानी हो, अन्य जाति हो, वो अपने चरित्र से ही वो एक बलवाई है. They break God's law and are enmity with God. वो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं और परमेश्वर से बैर रखते हैं. And therefore both Jews and Gentiles are under the wrath of God. और इसीलिए यहूदी हो या अन्य जाति हो, सब के सब परमेश्वर के क्रोध के अधीन हो गए. इसी बात को पौलुस एफेसियों के दूसरे अध्याय तीसरे आयत में कहता है. And this is what Paul also told us in Ephesians chapter 2 and verse 3. एक बार उसको पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. वो बोलता है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. यानी हमारा स्वभाव जो है हमको परमेश्वर के क्रोध के अधीन कर देता है. Before someone believes in Jesus, this is their condition. यीशु मसीह पर कोई व्यक्ति विश्वास करने से पहले उसकी स्थिति यही होती है. Notice the phrase that Paul uses for such people. उन पदों के ऊपर ध्यान दीजिए जो पौलुस ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करता है. A mind that is set on the flesh, शरीर पर मन लगाने वाले लोग हैं. Such a person is naturally wired to break God's laws. वो ऐसा एक व्यक्ति अपने चरित्र में ही परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है. Every inclination of his heart is to break God's law. उसके हृदय की हर प्रवृत्ति ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था को वो तोड़े. Sinning is a habit for them. पाप करना उनकी एक आदत बन चुकी है. He plans how to do sin in a way that nobody will sin, nobody will see him. वो इस तरह पाप करने की योजना बनाता है कि कोई उसे देखे नहीं. He plans how to cover up his sin. वो सोचता है कि मैं कैसे अपने पाप को ढांप कर रखूं. He plans how he will defend himself when he is caught. वो ये योजना बनाता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मैं बचाव में क्या कहूंगा. His master is sin that works through the members of his body, his flesh. उसका स्वामी पाप है जो उसके शरीर के अंगों के द्वारा काम करता है. Sin tells him that the desires of the flesh have to be satisfied. पाप उससे कहता है कि देखो शरीर की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना जरूरी है. Sin discourages him from thinking about the condition of his spirit. पाप उसे निरुत्साहित करता है अपने आत्मा के बारे में सोचने से.
That is why he does not think about the consequences of sin. इसीलिए वो कभी पाप के परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचता है. See what Solomon tells young men who follow after an adulterous woman. सुलेमान राजा नौजवानों से क्या कहता है जो व्यभिचारी स्त्री के पीछे जाते हैं, उनसे वो क्या कहता है. देखिए नीति वचन और उसका 7वां अध्याय. Let us read Proverbs and chapter 7 and verse 24 to 27. Verse 24 to 27. नीति वचन 7वां अध्याय 24 से लेकर 27. And now, O sons, listen to me, and be attentive to the words of my mouth. Let not your heart turn aside to her ways. Do not stray into her paths. For many a victim has she laid low, and all her slain are a mighty throng. Her house is the way to Sheol, going down to the chambers of death. वो बोलता है, अब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ. तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं. उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी. उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में हमें पहुंचाता है. A mind set on the flesh wants to satisfy the flesh. एक शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति शरीर के जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करता है. He does not think about the well-being of his spirit. वो अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के बारे में सोचता नहीं है. He overlooks the fact that the path is actually leading to the chambers of death. वो भूल जाता है या वो नजरअंदाज कर देता है इस बात को कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो मृत्यु के घर पर मुझे पहुंचाएगा. That is where God sends such people because they are his enemies. परमेश्वर उनको मृत्यु के घर पर पहुंचाता है क्योंकि उन्होंने उसकी व्यवस्था को तोड़ा है. But in our verse today, Paul says that Jesus has reconciled the church to God. लेकिन आज के हमारे आयत के अंदर पौलुस कहता है कि यीशु ने कलीसिया को परमेश्वर से मिलाया है. Why do I say that Jesus has reconciled only the church to God? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि यीशु ने सिर्फ कलीसिया को परमेश्वर से मिलाया है? Because he uses the word body there. क्योंकि वो वहां पर देह शब्द का इस्तेमाल करता है. Let us read chapter 2 verse 16 again. आइए हम वो हमारे आयत को फिर से एक और बार पढ़े. एफेसियों का 2 अध्याय 16वां आयत. And might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. Throughout the letter to the Ephesians, Paul uses the word body for the church. एफेसियों को लिखे गए पूरे पत्र के अंदर पौलुस ये जो शब्द है देह वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल करता है. The last time he used that word was in Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. पिछली बार जब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो था एफेसियों के पहले अध्याय उसके 22 और 23 के अंदर. एक बार उसको भी पढ़े. पहले अध्याय 22 और 23, chapter 1 verse 22 and 23. And he put all things under his feet. That means God the Father put all things under Jesus' feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. यहां पर वो कहता है सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया. परमेश्वर पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है.
सो चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. तो कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का देह है. एंड इट इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम ऑल रेसेस. और इस कलीसिया के अंदर अलग अलग जाति से लोग शामिल होते हैं. That is why Paul says in our verse that Jesus has reconciled them both. That means both Jews and Gentiles in one body to God. यहां पर वो बोलता है, पौलुस हमारे आयत में बोलता है, यीशु मसीह ने दोनों को, ये दोनों का मतलब है यहूदी और अन्य जाति, दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया. Which means that now not only Jews but also Gentiles enjoy close fellowship with God. जिसका मतलब है कि आप सिर्फ यहूदी ही नहीं लेकिन अन्य जाति भी परमेश्वर के साथ मिलकर एक करीबी संगति करते हैं. A multi-ethnic community that worships God together. एक बहुजातीय समाज जो मिलकर परमेश्वर की आराधना करता है. Jesus came to save the church from the chambers of death. यीशु मसीह कलीसिया को मृत्यु के घर से बचाने आया था. Some people might ask, does Jesus not love the whole world? कुछ लोग पूछेंगे मुझसे कि क्या यीशु मसीह पूरे जगत से प्रेम नहीं रखता है? He loves the whole world. वो पूरे जगत से प्रेम करता है. But the whole world rebelled against him. लेकिन सारे जगत ने उससे बलवा किया, उसके विरोध में गया. That is why in John chapter 1 and verse 10 it says, he was in the world and the world was made through him and the world did not know him. उसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय 10वें आयत में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना. But he loved the church in a special way. लेकिन उसने कलीसिया से एक खास तरीके से प्रेम किया. Like a husband who goes behind his unfaithful wife. जैसे एक पति अपने अविश्वासीय पत्नी के पीछे जाता है. No matter how unfaithful she is, he still goes and brings her back. भले जितनी भी अविश्वासी क्यों ना हो उसकी पत्नी, लेकिन फिर भी उसको बुलाकर वापस लेकर आता है. God is shown to love Israel in this way in the prophecy of Hosea. होसेया के भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर को भी इसी तरीके से दिखाया है. वो इज़राइल के पास वापस जाकर उसको बुलाकर लेकर आता है, अविश्वासी पत्नी होने के बावजूद. That is how Jesus loved the church. इसी तरह यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है. उसने उसको ठुकराया, फिर भी उसने उसको छोड़ा नहीं. The church rejected Jesus, but still he did not leave them. In Ephesians chapter 5 verse 25, Paul tells the husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. उसीलिए पौलुस एफेसियों के 5वें अध्याय 25वें आयत में पतियों से कुछ कहता है. क्या बोलता है? एक बार उसको पढ़े, एफेसियों का 5वां अध्याय और उसका 25वां आयत. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया. Jesus gave himself up for the church. Jesus came to reconcile the rebellious church to God. यीशु मसीह बलवा करने वाले कलीसिया को परमेश्वर के पास उससे मेल कराने के लिए आया था. To the world he showed justice and to the church he showed mercy. जगत को उसने न्याय दिया लेकिन कलीसिया पर उसने दया दिखाई. So who are part of this church? तो इस कलीसिया के भाग कौन होते हैं? Why does Jesus reconcile the church to God? और यीशु मसीह कलीसिया को क्यों परमेश्वर के साथ मेल कराता है? Let us read Ephesians chapter 1 and verse 4. आइए हम एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 4था आयत पढ़ें.
even as he, that means God the Father, even as he chose us in him, in Jesus Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love. जैसा उसने उसने यानी परमेश्वर पिता ने, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें उसमें यानी यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. Now the church consists of people from many races, Jews and Gentiles, whom God chose before the foundation of the world. कलीसिया के अंदर अलग अलग जाति के लोग हैं, जिन वो यहूदी हो या अन्य जाति से हो, जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना था. Which means that anyone can become a part of the church, but he has to be an elect of God. जिसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति कलीसिया का भाग बन सकता है, लेकिन वो परमेश्वर का चुना हुआ होना चाहिए. And he chose them for a purpose, और परमेश्वर ने उनको एक उद्देश्य के साथ चुना, that they would be holy and blameless before him, कि एक दिन ये लोग मेरे निकट पवित्र और निर्दोष ठहरेंगे. But they could never be holy and blameless before him. लेकिन ये लोग कभी भी परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, till the law held power over their lives, जब तक वो व्यवस्था उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती थी. Because the law holds every person guilty before God, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति को दोषी करार देता है. So they need two things to be declared holy and blameless. तो यानी पवित्र और निर्दोष ठहरने के लिए किसी भी व्यक्ति को दो वस्तुओं की जरूरत है. First, their disobedience or sin needs to be forgiven. पहली बात कि उस व्यक्ति को के जो अवज्ञाकारिता है, उसके जो पाप है, वो क्षमा होने चाहिए पहले तो. और दूसरा, second, they need to fulfill his law perfectly. दूसरा ये कि परमेश्वर वो लोग जो है वो व्यवस्था को सिद्धता से पूरा करने चाहिए. ये दो रिक्वायरमेंट्स है, ये दो अपेक्षाएं हैं. But we learned that by nature Jews and Gentiles are unable to please God. लेकिन हमने सीखा कि यहूदी हो या अन्य जाति हो, हर एक व्यक्ति अपने चरित्र से ही परमेश्वर को प्रसन्न करने में वो काबिल नहीं है. वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, वो उसकी क्षमता ही नहीं रखता है. It was impossible for the church to please God. कलीसिया के लिए ये नामुमकिन था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके. They could never keep the law perfectly. वो कभी भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता है. That is where, like a hero of a movie, Jesus comes to save his bride. एक मूवी के अंदर, एक फिल्म के अंदर जैसे एक हीरो, एक नायक अपने दुल्हन को बचाने के लिए आता है, वैसे यीशु मसीह आता है. He paid the penalty for our transgressions. उसने आकर हमारे अपराधों के लिए दाम चुकाया, so that we could be released, ताकि हमें छुटकारा मिले व्यवस्था से, so that we could be released from the law. Isaiah prophesying 700 years back in Isaiah 53 verse 5, he says, he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. वो यशाया भविष्यवाणी करता है 700 साल पहले, यीशु मसीह से 700 साल पहले, और क्या बोलता है? वो बोलता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया. On the cross, he not only paid the penalty for our transgressions, he also perfected his obedience to God. उसने क्रूस के ऊपर सिर्फ हमारे पापों का दाम नहीं चुकाया, बल्कि परमेश्वर के प्रति अपने आज्ञाकारिता को उसने सिद्ध किया. That is why
in Philippians chapter 2 and verse 8, it is written that he was obedient to the point of death, even death on a cross. उसीलिए फिलिपियों के दूसरे अध्याय 8वें आयत में यह लिखा है कि यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली. And through faith, his obedience to God was counted as our obedience. और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाकारिता हमारी आज्ञाकारिता गिनी जाती है. We become perfectly righteous in the eyes of God. हम परमेश्वर के आंखों में पूरी तरीके से धार्मिक ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं. That is why in Romans chapter 5 and verse 19 it says, through the obedience of the one, the many will be made righteous. इसीलिए रोमियो के 5वें अध्याय 19वें आयत में ऐसा लिखा है, एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. That righteousness was not a payment for our obedience to the law. ये जो धार्मिकता हमने पाई है वो हमारे आज्ञाकारिता के लिए वेतन नहीं है हमारा. Rather, it is a gift which is received through faith in Jesus. बल्कि ये एक दान है जो हम विश्वास के द्वारा पाते हैं. That is why in Philippians chapter 3 and verse 9, Paul says, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. एक बार हम फिलिपियों के 3रे अध्याय को पढ़ते हैं. देखिए वहां पर वो क्या बोलता है. वो बोलता है फिलिपियों के 3रे अध्याय 9 आयत में, उसके शुरुआत के भाग को छोड़कर थोड़ा आगे, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ. पौलुस बोलता है ये धार्मिकता मेरी नहीं है, मेरी अपनी नहीं है, जो व्यवस्था से है, यानी व्यवस्था के कार्यों से पाने वाली मेरी खुद की धार्मिकता नहीं है ये, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से है, विश्वास करने पर मिलती है. So if we got our righteousness by keeping the law, it would have been our own. अगर व्यवस्था को पूरा करने से ये धार्मिकता हमने पाई है तो हम बोल सकते थे कि ये धार्मिकता हमारी है. But since it comes through faith in Christ and it comes from God, it is a gift. लेकिन क्योंकि ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से आता है, ये एक दान के रूप में हमें मिला है. By receiving this gift, we become holy and blameless before God. ये दान पाने से हम परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष ठहरते हैं. As God had planned from all eternity, जैसे परमेश्वर ने अनंतता से इसकी योजना बनाई थी. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कोलोसियों के पहले अध्याय 19वें आयत से 22वें आयत में. Let's read about this in Colossians chapter 1 verse 19 to 22. It says, for in him, or in him means in Christ Jesus, for in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things. That means God is reconciling all things to himself through Jesus Christ, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. And you who were once were alienated and hostile, that means you were in enmity in the mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. वो बोलता है 19वें आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसने सारी परिपूर्णता वास करे, यानी यीशु मसीह में पिता की सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की.
तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। God expected us to be holy and blameless with respect to the law. परमेश्वर ये अपेक्षा रखता था कि हम व्यवस्था के रिश्ते में हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। But we broke his law. लेकिन हमने उसके व्यवस्था को तोड़ा है। And it gave rise to enmity between us and God. उसके कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में बैर उत्पन्न हुआ। But through Jesus' death on the cross, all our sins are forgiven and we are declared holy and blameless. लेकिन यीशु मसीह ने उस पे क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया, उसके कारण हमारे पाप क्षमा हुए और हमको पवित्र और निर्दोष ठहराया गया। Jesus killed the enmity that existed between us and God. यीशु मसीह ने जो बैर हमारे और परमेश्वर के बीच में था, उसका नाश किया। In Romans chapter 5 verse 10, Paul says, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. रोमियो के 5वें अध्याय 10वें आयत में पौलुस कहता है, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। We can now draw near to God in worship. अब इसी कारण से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। That is why we say Jesus is our peace. उसीलिए हम बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारा मेल है। In the temple of Jerusalem, there was a signboard for the Gentiles. यरूशलेम के मंदिर में एक सूचना पट लगाया जाता था अन्य जातियों के लिए। It said that if you cross this limit, you will be responsible for your own death. वो वहां पर लिखा जाता था कि अगर तुमने ये सीमा पार किया तो तुम अपने मृत्यु के लिए खुद जिम्मेदार रहोगे। But Jews could approach God in worship through a sacrifice. लेकिन एक बलिदान के द्वारा यहूदी उस सीमा को पार करके परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते थे। If we were alive in those days and we crossed that limit in the temple, we would have been lynched to death. अगर हम वो समय में जिंदा होते और अगर हमने उस सीमा को पार किया होता तो हमको जिंदा मार दिया होता, वहीं पर हमको खत्म कर दिया होता। So what makes us eligible to worship the God of Israel today? तो ऐसी क्या बात है जो आज हमें इज़राइल के परमेश्वर की आराधना करने में हमें योग्य बनाती है? The only reason is Jesus' death on the cross. एक ही कारण है, यीशु मसीह का मृत्यु जो क्रूस पर हुआ। He paid the price so that we could worship the God of Israel. उसने दाम चुकाया ताकि हम अन्य जाति परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। But we often take this privilege casually. लेकिन हम अक्सर इस सौभाग्य को बड़े हल्के में लेते हैं। We often neglect to gather together for worship. हम अक्सर आराधना में मिलने के लिए बेपरवाही करते हैं। Seeing our actions, our children also neglect to worship God. हमारे कार्यों को ही देखकर हमारे बच्चे खुद परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देते हैं। If we realize how great a price has been paid and how great a privilege we have received, we will never do that. अगर हमने ये जाना है कि कितना बड़ा दाम चुकाया है और कितना बड़ा सौभाग्य हमने प्राप्त किया है, तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। We will never have an excuse to neglect the worship of God. हम कभी भी बेपरवाही दिखाने का कोई भी कारण नहीं देंगे। We will not allow our children to make excuses to neglect the worship of God. हम हमारे बच्चों को भी कोई excuse नहीं देंगे, कोई कारण लेने नहीं देंगे कि वो परमेश्वर की आराधना में बेपरवाही दिखाए। Every Sunday will be a very special day for us. हर इतवार हमारे लिए खास दिन होगा। Along with the rest of the church whom Jesus saved with his blood, we will gather together for worship. बाकी जो कलीसिया को
जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, उनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। We will do it with all seriousness. हम इसको पूरी गंभीरता के साथ करेंगे। We will bring our Bibles together. हम हमारे साथ हमारे बाइबल साथ में लेकर आएंगे। Reach church on time और log in for the online service on time. हम समय पर आएंगे कलीसिया के अंदर। अगर ऑनलाइन सर्विस है तो समय पर आएंगे उस सर्विस के अंदर। हम जो है शुरुआत के किसी भी समय को मिस नहीं करेंगे। The opening, we will not miss the opening prayer, the reading of the psalm of praise or the singing of the songs of praise. हम किसी भी बात को छोड़ना नहीं चाहेंगे। शुरुआत की प्रार्थना से लेकर भजन के पढ़े जाने से लेकर और स्तुति के गीत को गाने से लेकर हर बात के अंदर हम रुचि दिखाएंगे। हम समय पर आएंगे। We'll come on time. We will listen carefully to the sermons and take notes. हम प्रचार को ध्यान से सुनेंगे और नोट्स लेंगे। Participate as volunteers so that we can help others also to worship God. एक वॉलंटियर बनकर दूसरों को भी मदद करेंगे कि वो भी आकर परमेश्वर की आराधना कर सके। कैसे कर सकते हैं हम इसको? कैसे कर सकते हैं? How can we do it? By joining for prayer before the service. आराधना सभा शुरू होने से पहले जो प्रार्थना होती है उसके अंदर जुड़ सकते हैं। By being part of the choir, हम क्वायर का भाग बन सकते हैं। अपने जो आवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। We can use our voice in glory to God. By ushering people to their seats, लोगों को बिठा सकते हैं अपने जगहों पर। By serving food and drinks, लोगों को खाना या कुछ दे सकते हैं। Hospitality दिखा सकते हैं। By supporting the church financially, कलीसिया को आर्थिक मदद दे सकते हैं। By encouraging other Christians during the time of fellowship after the service, संगति के समय में दूसरे मसीहों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके। There are many ways. These are all ways to tell thank you to Jesus. ये सारे तरीके हैं यीशु मसीह को धन्यवाद कहने के। Because he made our peace with God and with each other so that we can come together like this. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा मेल कराया एक दूसरे के साथ और उस परमेश्वर के साथ, ताकि हम मिलकर आकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। How will you thank Jesus in the days to come? आप कैसे यीशु मसीह को धन्यवाद कहोगे इस मेल के लिए? How will you thank Jesus for this peace? Think about it. सोच कर देखिए।